बाईसी राजीव गांधी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शाइक आलम। आज हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के ऑल फीचर्स के बारे में। वैसे तो आज ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का पहला वीडियो है। सबसे पहले इस वक्त हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को कैसे ओपन किया जाता है। उसके लिए आप विंडो के स्टार्ट बटन में आकर के क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिखेगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे विन वर्ड। उसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। इससे भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके एरिया का नाम को जान लेते हैं कि किस वाले एरिया का क्या नाम पड़ता है। तो सबसे टॉप में अगर इस वाले पट्टी की बात करें तो ये आपका टाइटल बार है, और इसके बगल में इस बटन की बात करें तो ये आपका क्लोज बटन है, और इसके बाजू में इस बटन की अगर बात करें तो ये आपका रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बगल में अगर इस बटन की बात करें तो ये आपका मिनिमाइज बटन है। अब इस साइड में आ जाते हैं। इस साइड में ये वाला जो एरिया है ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। आप इसको नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इस वाले एरिया को यहाँ पे रखना चाहते हैं यानी नीचे रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली जो एरो दिखती है यहाँ पे जाकर के आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शंस आपको आ जाता है शो बिलो द रिबन। इस पर क्लिक कर लेंगे, आपका क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो जैसा पहले था हम वैसा ही रख लेते हैं। अब इसके इस साइड वाले की अगर बात करें तो ये आपका ऑफिस बटन है। अब उसके नीचे की अगर हम बात करें तो ये आपका मेनू बार है। अलग अलग करके अगर इसका नाम लिया जाए तो ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, इसी तरह एड इन्स टैब। अब उससे नीचे की अगर हम बात करें तो ये आपका रिबन है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चौड़ी टाइप की जो पट्टी दिख रही है इसका नाम रिबन है। उससे जस्ट नीचे अब हम इस साइड में आ जाते हैं। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अब यहाँ अगर हम इसकी साइज को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखने लगेगा। वैसे हम इसको 100% में ले लेते हैं। अब नीचे ये आपका स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार में आपका जो भी यहाँ पे जो आप राइट कीजिएगा वो सब के सब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 1 है आपके पास इस वक्त, और लाइन 2 तक कर्सर आपका दूसरे लाइन में है, और वर्ड आपका एक वर्ड है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स को आप यहाँ पे रख भी पाइएगा, इसको हटा भी पाइएगा। उसके लिए आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिन चीज़ों को हटाना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे। इससे यहाँ पे आपका वो सब सारी चीज़ें हट जाएंगी। उसके बगल में अगर इस वाले पट्टी की बात करें तो ये जूम स्लाइडर है। ये आपका जूम इन बटन है और ये आपका जूम आउट बटन है। इससे जस्ट नीचे की अगर बात करें तो ये आपका टास्क बार है। अब हम आ जाते हैं यहाँ होम बटन के कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये जैसा कि अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कट और कॉपी वाला बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसका कुछ रीज़न है। उससे पहले कि कुछ हम टेक्स्ट को लेके आ जाते हैं अपने वर्क एरिया में। अब हम इस वक्त यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कट और कॉपी वाला दोनों बटन आपका हाईलाइट हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे यहाँ से कट करना चाहते हैं, और कट करने के बाद इसी चीज़ को मल्टीपल टाइम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे पेस्ट बटन में आ जाएंगे। पेस्ट में जा करके बार बार क्लिक करेंगे। इससे आपका मल्टीपल टाइम कंटेंट रिपीट होने लगेगा। उसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है तो वो ये है कि ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जानते हैं कि एक ही चीज़ को हम कई जगह अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे।
उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप किसी कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे, उसके बाद जो जो काम आपको करना है यहाँ काम कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप फॉर्मेट पेंटर को लीजिए और दूसरी जगह जाकर के बार बार अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि जो काम आप ऊपर किए हुए हैं वो रिपीट बार बार होने लगेगा, जहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना तक। उसके बाद अगर हम इस ये वाले एरिया की बात करें तो ये आपका थीम फॉन्ट्स है। इसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट्स में कुछ परिवर्तन भी हो पा रही है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएं तो ये आपका बोल्ड है, ये आपका इटैलिक है और ये आपका अंडरलाइन है। उससे जस्ट राइट साइड में अगर हम इस वाले की बात करें तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये लाइन हमसे गलती हो गई है, अब हम इस वाले लाइन के बीच में कट मार्क डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो में जाएंगे, जाकर के क्लिक करेंगे तो इस लाइन को ये काट देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला ऑप्शंस को देखते हैं। हम अगर कहीं पे x के नीचे में 2 लिखना चाहें तो इस वक्त सबसे पहले हम इसको डीएक्टिव कर लेते हैं। हाँ, अब इस वक्त हम अगर 2 को x के नीचे में लिखना चाहेंगे तो पहले सबसे पहले हम 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में जाकर के क्लिक करेंगे। आप इस वक्त देख पाइएगा कि यहाँ x के नीचे में 2 लिखा गया है। अब हम इसी तरह यहाँ पे चाहते हैं कि h के ऊपर में आपका 2 आ जाए तो पहले h और 2 हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 को सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस वक्त चले जाते हैं यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट करने पर ये h के ऊपर में 2 चला जाएगा। उसके बगल में यहाँ इस वाले एरिया की अगर बात करें तो ये फॉन्ट साइज़ का एरिया है। फॉन्ट साइज़ से आप अपने फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद फॉन्ट साइज़ में चले जाएंगे। यहाँ से लिस्ट खुल जाएगी, आप किस साइज़ में अपना फॉन्ट को रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उससे जस्ट नीचे की अगर बात करें तो ये आपका चेंज केस ऑप्शंस है, यानी कि 5 टाइप का चेंज केस होता है। आप सेंटेंस केस में अपने कंटेंट को रख सकते हैं, लोअर केस में यानी छोटा लेटर में, अपर केस यानी बड़ा लेटर में, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, टॉगल केस में यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर आपका छोटा होगा, बाकी सब के सब बड़ा होगा। उसके बाद इस वाले की अगर बात करें तो ये ग्रो फॉन्ट है, मतलब फॉन्ट को बढ़ाने का काम करेगा, जबकि इसके बाजू वाला फॉन्ट को कम करने का काम करेगा, यानी फॉन्ट साइज को कम करने का काम करेगा। अब इसके बाद वाले यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर की अगर बात करें तो ये आपका जहां तक टेक्स्ट कलर चुना हुआ है वहां तक उसके बैकग्राउंड को भी कलर कर देगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। ये वाला आपका फॉन्ट कलर है। इससे पहले कि हम यहाँ पे नो कलर कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करके नो कलर कर लेते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये वाला फॉन्ट कलर का सिंबल है, सबको हम इस वक्त सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद हम कोई कलर चुन लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस वक्त आपका फॉन्ट कलर हो गया है।